अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज इम्तियाज़ अली, फिज़िक्स मेंटर। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है, उनके प्रॉब्लम सारे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं आपको पहले ही जैसे सिखाता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले हम जो हैं उसी चैप्टर्स के जो फार्मूलाज होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। बाद में आगे जाकर हम प्रॉब्लम उनके सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से आज भी मैं ऐसे ही करूँगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज MA यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज लोड ओवर एफर्ट होता है। लोड कोई चीज़ उठा रहे हैं उसे लोड कहते हैं, W से डिनोट करते हैं, और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसे एफर्ट कहते हैं मशीन में। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर इसका भी यूनिट न्यूटन हो जाए, इसका भी यूनिट न्यूटन हो जाए, तो न्यूटन न्यूटन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो यूनिट है वो यूनिट लेस बन जाएगा। उसके बाद आता है इनपुट। इनपुट जो होता है एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इनपुट मिल जाता है। आउटपुट क्या मिलता है? आउटपुट लोड इनटू लोड आर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लोड हमें आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो 3 फार्मूले मैंने बता दिए हैं। तो अभी चलते हैं फोर्थ वन की तरफ। फोर्थ वन ये है कि एफिशिएंसी जो होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट को जब डिवाइड करेंगे इनपुट के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो उसी मशीन की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अभी चलते हैं और सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन apply to a pulley system tram is able to lift load 750 न्यूटन। ये लोड भी आ गया और जो ये एफर्ट भी आ गया थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये जो हाइट है हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो लोड है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो हाइट है ये लोड आर्म होती है। लोड की वजह से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये लोड आर्म है। टू डू दिस एफर्ट मूव्स डिस्टेंस 7.2 मीटर। ये एफर्ट आर्म है 7.2 मीटर। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली एंड एफिशिएंसी। ये देखो डेटा में, देखो डेटा में P 160 न्यूटन है, लोड 750 न्यूटन है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड H इज इक्वल टू 1.2 मीटर है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट D इज इक्वल टू 7.2 मीटर है। मैकेनिकल एडवांटेज जो है, मैकेनिकल एडवांटेज जो MA जो है वो हमें मालूम करना है, एफिशिएंसी भी हमें बतानी है। तो सॉल्व कर लेते हैं पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं। जैसे कि मैकेनिकल लोड कितना है 750 है और जो एफर्ट हमने लगाई थी वो 160 है। डिवाइड करेंगे तो 4.7 आ जाएगा। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये यूनिट लेस होता है। अब क्या होगा, अब क्या हम ये जो है इनपुट फाइंड आउट करेंगे। इनपुट और आउटपुट होगा तो तभी हम जाकर एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। मगर हमें प्रॉब्लम में नहीं बताया गया कि आपको इनपुट फाइंड आउट करना है, आउटपुट फाइंड आउट करना, मगर जो हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हमें सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म करेंगे। मूव्ड बाय द एफर्ट 160 एफर्ट था और एफर्ट आर्म कितनी थी 7.2 थी, तो ये 1152 जूल आ जाएगा। अच्छा, इनपुट का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, ऐसा यूनिट। और इसके अलावा आउटपुट भी इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और लोड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 900 जूल आ गया। एफिशिएंसी जो है अब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब इन सभी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 78.1%। इसका मतलब है जो हम 160 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और लोड उठा रहे हैं 750,
जो लोड मूव कर रहा है 1.2 मीटर तक मूव कर रहा है, और जो हमारी एफर्ट आर्म है 7.2 मीटर है, तो उसकी एफिशिएंसी जो होगी 78.1% होगी। अब आ जाते हैं 9.2 वाली प्रॉब्लम के ऊपर। 9.2 वाला प्रॉब्लम ये है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ लीवर इज़ 4:1। अब 4:1 क्या है? जो 4 है उसे कहेंगे लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म, यानी कि एफर्ट आर्म है 4, और 1 जो है वो वेट आर्म है, जिसे लोड आर्म भी कहते हैं। अच्छा, लोड को वेट भी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बताई गई हैं। आगे देखें, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड टू अ लॉन्गर आर्म सो दैट द लोड ऑफ 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट द शॉर्टर आर्म कैन बी बैलेंस। इसका मतलब है एफर्ट कितनी अप्लाई की जाए जो हम 20 न्यूटन वाला जो लोड है वो उठा पाएँ। और एफर्ट आर्म भी बताएगी है, लोड आर्म भी बताएगी है। जैसे कि हमें पता है कि जो इनपुट और आउटपुट जो होता है उसका रिलेशन बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि इनपुट इज़ इक्वल टू दी आउटपुट। ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, तो ये कंडीशन अप्लाई करके यहाँ इनके फार्मूलाज पुट करेंगे। P इंटू डी होता है और ये 20/1 हो जाएगा। तो यहाँ उनका वैल्यू पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद ये हमें P की ज़रूरत है, एफर्ट की ज़रूरत है, तो 4 को यहाँ जाकर डिवाइड करवाएंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे 4 का टेबल 20 तक 5 टाइम जाएगा, तो 5/1 कितने बन जाएंगे? 5 न्यूटन। तो ये हमें इतनी एफर्ट की ज़रूरत है जो हम 20 न्यूटन का वेट जो है वो उठा सकते हैं, ठीक है, मशीन के ज़रिए। वैसे अगर मशीन ना होती तो हमें 20 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई करना पड़ता। यही फ़ायदा होता है मशीन का कि थोड़ा ही फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अब तीसरा नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज रेज्ड 2 मीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड यूजिंग इंक्लाइंड प्लेन, लेंथ ऑफ द लेंथ 10 मीटर, कैलकुलेट एफर्ट अप्लाइड बाय टू द इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, मास 100 kg है, वेट को अभी हमें मास से तो कोई लेना देना नहीं है, तो इसी को हम वेट में कन्वर्ट करेंगे। वेट जो है वो हमारा लोड बन जाएगा। तो यहाँ मैंने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो जी का वैल्यू होता है उसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो 980 न्यूटन आ गया है। अब हाइट 2 मीटर है, लेंथ जो है 10 मीटर है, एफर्ट जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हाइट जहाँ भी आ जाए उसका मतलब है वो लोड आर्म है, वो एफर्ट आर्म नहीं है। लेंथ जो होती है तकरीबन वो एफर्ट आर्म होती है। तो सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे इनपुट और आउटपुट वाली। इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट। तो ये जब मैं आपको कंसेप्चुअल लेक्चर पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि किस तरह से इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट होता है। तो मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे, एल को यहाँ भेजेंगे तो डिवाइड करेगा, यहाँ वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करेंगे। ये ज़ीरो जो है इसी ज़ीरो से के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 98 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 न्यूटन आ जाएगा, जबकि यही हमारा आंसर है। अब फोर्थ वन देख लेते हैं कि फोर्थ वन क्या है प्रॉब्लम। एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन अप्लाई टू अ पुली सिस्टम is able to lift a load of 400 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1 मीटर। तो लोड भी मिल गया है और लोड आर्म भी मिल चुकी है। टू डू दिस द एफर्ट मूव्स डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। तो एफर्ट आर्म भी मिल चुकी है। अब क्या करें, मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है। तो पहले हमें एफर्ट मिलेगा तो बाद में हम अच्छा सॉरी एफर्ट भी मिल चुका है, तो अब मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना है और उसकी एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करनी है। बी में एफिशिएंसी भी है, तो बहुत ही इजी है। ये एफर्ट, ये लोड मिल गया, ये लोड आर्म मिल गई, ये एफर्ट आर्म मिल गई, ये मैकेनिकल एडवांटेज हमें बताना है और एफिशिएंसी बतानी है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला है W/P है, तो ये
W 400 है और 100 P है, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 4 मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, जबकि ये यूनिट लेस होता है। तो आउटपुट अब मालूम करना है। तो अगर आप इन्हें अच्छा पहले इनपुट भी मालूम कर सकते हो, बाद में भी मालूम कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी। तो चलो पहले आउटपुट मालूम कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला में आउटपुट पहले है, तो इसीलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई किया तो 400 जूल आ गया, और इनपुट जो है वो 800 जूल आ गया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए इसी एफिशिएंसी वाले फार्मूला के ऊपर पुट करेंगे। जब इसी को पुट करेंगे तो ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये 4 का टेबल एक टाइम ऊपर और 2 टाइम नीचे लग जाएगा। तो मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। 100 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आ जाएगी। तो ये है इसका आंसर। अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि 5वां नंबर प्रॉब्लम क्या है। अब 5वां नंबर प्रॉब्लम ये है कि अ लोड ऑफ 21,000 न्यूटन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रू जैक इज लिफ्टेड बाय द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। लोड कितना है? 21,000 है। कहाँ रखा गया है? स्क्रू जैक के ऊपर रखा गया है, और 300 न्यूटन जो है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया, यानी कि इफ़र्ट जो है वो 300 न्यूटन है। 21,000 न्यूटन का लोड उसके ऊपर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द टॉमी बार इज़ 35 सेंटीमीटर, यानी कि इफ़र्ट आर्म जो है वो कितनी है? 35 सेंटीमीटर। एंड पिच ऑफ द स्क्रू इज़ 2.5 मिलीमीटर। ये जो पिच होती है ये लोड आर्म होती है, ठीक है। फाइंड, क्योंकि ये मूव करती है ऊपर, जैसे घुमाते हैं तो ये मूव ऊपर करती है, किसी भी चीज़ को ऊपर मूव करवाती है, तो इसीलिए इसे हाइट कहते हैं। हाइट जो होती है वो लोड आर्म होती है। फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी। तो लोड आ गया, एफर्ट आ गया, लेंथ आ गई, यानी कि आर आ गई 35 सेंटीमीटर। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो इसको जब हम 35 को डिवाइड कराएंगे 100 से, तो आ जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। तो ये अगर आपको कन्वर्जन नहीं आ रही तो तीसरे चैप्टर के लेक्चर्स देख लो, उसमें मैंने कन्वर्जन पहले सिखाई हुई है। तो यहाँ थोड़ा फास्ट चलेंगे। पिच ऑफ द स्क्रू एच इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर, जबकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो इसीलिए हम 1000 के साथ जब डिवाइड करेंगे 2.5 को, तो 0.0025 मीटर आ जाएगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज बताना है और एफिशिएंसी बतानी है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला W/P होता है, यानी कि लोड ओवर एफर्ट होता है। तो अभी मज़ीद देख लेते हैं कि अब जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो 70 आ जाएगा। 70 यूनिट इसका तो कोई नहीं होता, तो इसीलिए 70 ही लिखा गया है। आउटपुट W/H होता है। अच्छा, W/H जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 52.5 जूल आउटपुट। अब इनपुट कैसे मालूम करें? अच्छा, जब स्क्रू जो है को हम जब घुमाते हैं तो इसी तरीके से वो रोटेट करता है। उसकी पिच जो है इसी तरीके से एक सर्कल नमूने से मूव करती है। तो यानी कि एक पॉइंट से मूव करती 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 सेम पॉइंट तक आ रही है, जबकि उसकी जो लेंथ होती है, यानी कि उसने कितनी ये डिस्टेंस कवर किया है, उसको कहते हैं हम सरकमफेरेंस। जबकि उसी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है ये मैथमेटिकली प्रूव है कि 2πr होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इफर्ट आर्म जो है D जो है वो कितनी है, यहाँ से मूव करता करता उसी पॉइंट पे आ रहा है, इसे कहेंगे 2πr, ठीक है। तो इनपुट जो है P इंटू 2πr है। अच्छा, पाई जो है उसका वैल्यू होता है 3.14। ये 2 भी लगा दो तो सही है, कॉमनली 3.14 होता है। तो मज़ीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारे के सारे वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें इनपुट आ जाएगा
659.82 जूल। एफिशिएंसी जब मज़ीद निकालेंगे तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू 100 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.95% आ जाएगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए परसेंटेज लाजमी होती है, तो इसीलिए परसेंटेज लगाना मत भूलना। तो इसका आंसर यही है। अब लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ स्क्रू जैक इज़ 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसका स्क्रू जैक की लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये फर्ट आर्म है। इट्स पिच इज़ 4 मिलीमीटर, उसकी पिच कितनी है, 4 मिलीमीटर है। हाउ मच लोड भी कैन बी लिफ्टेड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, उसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो कितना हम उसके ज़रिए लोड उठा सकते हैं। तो यहाँ कन्वर्जन की हुई है, आर 40 सेंटीमीटर है, इसको जब डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो 0.4 मीटर आ जाएगी पिच ऑफ द स्क्रू। जैसे कि मैंने पिच आपको समझा दिया है कि पिच की वजह से मूव करता है ऊपर, तो ये जो है लोड आर्म होती है। तो इसी को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको जब 4 को आप जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.004 आ जाएगा। अच्छा, एक आपको लास्ट बात यहाँ बता दूँ कि मिसाल के तौर पर आपको कह रहा है कि 4 मिलीमीटर है, उसको आप कन्वर्ट करो मीटर में। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1000 में डिजिट्स देखो कितने हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो क्या करना है, पहले ये वाला डिजिट जो है एक 0 के साथ कैंसिल आउट हो गया। बाकी कितने डिजिट्स बचे, 3 डिजिट्स बचे। तो क्या करना है, अब वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो लिखनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ 4 है तो 4 हो गया, 3 डिजिट से एक तो इसी के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये वाला जो है जैसे 4 लिखोगे तो एक और डिजिट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है एक तो खुद ब खुद इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और दूसरा लिखने के ज़रिए ये वाला जो डिजिट है कैंसिल आउट। बाकी कितने डिजिट्स बचे, 2 डिजिट्स बचे, तो उतने ही 0 लगा देने हैं, 0 ठीक है। अब 0 तो लगा दिया, अब पॉइंट जो है यहाँ लगानी है और पीछे 0 लाजमी लगाना है। ये कन्वर्जन आसानी हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप कन्वर्जन भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ देखो तो यहाँ 40 सेंटीमीटर है। अब इसको किस तरह से कन्वर्ट करें, अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर जो हैं उसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। ये 2 डिजिट्स जो हैं इन दोनों डिजिट्स के साथ कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये ट्रिक है, कोई मेथड नहीं है। तो अभी क्या करना है, एक डिजिट बचा हुआ है, एक डिजिट बचा हुआ है, तो वो एक डिजिट जो है यहाँ लिखना है। ठीक है, अब ये डिजिट आपने लिख लिया है। अब जो है देखो यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो कोई यहाँ 0 नहीं देनी। अगर डिजिट होते तो यहाँ 0 देते, कोई डिजिट नहीं बचा यहाँ, तो फिर क्या करना है, पॉइंट देकर यहाँ 0 लगानी है। ठीक है, तो इसे आगे वाली 0 कोई नहीं लगानी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या करना है, अब वही हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, आर इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, तो W इंटू एच इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2πr, P इंटू 2πr। ये 2πr का मकसद मैंने ऊपर समझा दिया है। तो यहाँ लोड हमें कितना उठाना है वही निकालना है। तो ये W वहाँ बड़ा हो गया और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि H को यहाँ भेजेंगे, इज इक्वल टू दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 3142 न्यूटन जो है हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो सारे के सारे अभी जो हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। मज़ीद हम कल जो है बात करेंगे, जो हमारे और प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब इसी वीडियो को शेयर करते रहो और कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, क्योंकि जो है हमारा सिलेबस जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। बाद में हम कॉन्सेप्चुअल लेक्चर के ऊपर भी बात करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।